नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी हिमांशु गुप्ता। इनकम टैक्स नोटिस का नाम सुनकर अच्छों की नींद उड़ सकती है। अगर किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो उसका परेशान हो जाना एकदम पक्का है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स नोटिस काफी सारे रीजंस की वजह से आ सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न में गलत इन्फॉर्मेशन देना, अपनी पूरी इनकम की जानकारी डिपार्टमेंट को ना देना, या इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी सारे लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस मिल रहे हैं। सवाल यह है कि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज क्यों रहा है, और अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस आया है तो आपको क्या करना चाहिए। और लास्ट सवाल कि अगर मैं इनकम टैक्स का नोटिस का रिप्लाई ना करूं तो क्या मेरे पर कोई पेनल्टी भी लग सकती है, और या मेरे को कोई जेल भी हो सकती है या नहीं। तो चलिए आज हम इन सभी बातों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज क्यों रहा है। जिन्होंने भी 31 जुलाई 2024 तक अपनी आईटीआर फाइल करी है, उन्हें मेनली 4 रीजंस की वजह से इनकम टैक्स नोटिस आ रहे हैं। पहला, अगर इस बार आपका रिफंड बन रहा है लेकिन पिछले सालों की कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 245 के अंदर इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है, जिसमें आपको इन्फॉर्म करा जा रहा है कि इस साल आपके रिफंड में से हम पिछले सालों की आउटस्टैंडिंग डिमांड काट रहे हैं। दूसरा रीजन है डिफेक्टिव रिटर्न, यानी कि रिटर्न फाइल करते टाइम आपने कोई गलती कर दी है या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है जो मैच नहीं कर रही है उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। तीसरा कारण है जो डिडक्शन आपने क्लेम करी है आईटीआर में। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिडक्शन पे डाउट हो रहा है कि आपने जो डिडक्शन क्लेम करी है शायद वो ज्यादा है, तो आपसे कंफर्म करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है। फोर्थ, अगर आपने न्यू रिजीम में आईटीआर फाइल करी है और आपका रिफंड बन रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कि आप क्रॉस चेक कर लो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो सही है या नहीं। तो ये मेन 4 कारण है जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है। अब बात करते हैं अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस आया है तो आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स नोटिस को सही से पढ़ना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे चेक करना है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस आखिर भेजा क्यों है। नोटिस के भेजने के रीजंस को अच्छे से समझ लेना है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है उस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अपने नोटिस का रिस्पांस कर देना है। इसके लिए आपको आपके सीए से भी कांटेक्ट करना चाहिए ताकि आपका जो रिस्पांस है वो प्रॉपर्ली सबमिट हो जाए। इसमें अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी इसमें जरूर हेल्प करेंगे। अगर आपको नोटिस डिडक्शन या रिफंड की वजह से आया है तो इस केस में जनरली नोटिस सिस्टम जनरेटेड होते हैं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर जिन रिटर्न्स में ज्यादा डिडक्शन या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नोटिस करता है तो उन्हें बाय डिफॉल्ट नोटिस भेज दिया जाता है। इस केस में जिन डिडक्शन या रिफंड्स की कंफर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे मांग रहा है, अगर आप उससे सहमत हो तो आपको यस करके उसका रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आप उससे सहमत नहीं हो तो आपको नो करके उसका रिस्पॉन्स सबमिट कर देना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपको लगता है कि आप उसमें अटैच कर सकते हो तो उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपका रिस्पॉन्स आपको सबमिट कर देना है। अगर आपका नोटिस डिफेक्टिव रिटर्न की वजह से आया है तो इस केस में आपको अपनी आईटीआर रिवाइज करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार जो अपनी आईटीआर आप फाइल करोगे उसमें कोई आप इन्फॉर्मेशन मिस ना करो और आप अपनी पूरी और सही इनकम की डिटेल्स आईटीआर में फाइल करो। अगर आपको नोटिस में आपके रिफंड के अगेंस्ट खड़ी कोई पुरानी डिमांड को एडजस्ट करने की बात लिखी है तो आपको उसका रिस्पॉन्स करना है कि आप उससे सहमत हो या नहीं। पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड के केस में पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजता था, यानी कि आपको इन्फॉर्म किए बिना ही आपके पुराने सालों की डिमांड आपके रिफंड से एडजस्ट कर दी जाती थी। लेकिन रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को इन्फॉर्म किए बिना पुरानी कोई भी डिमांड रिफंड से एडजस्ट नहीं कर सकता। इसलिए अब आपको इन्फॉर्म करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इश्यू करता है। अगर हम बात करें कि हमें इनकम टैक्स नोटिस का रिस्पॉन्स कितने दिनों में करना होता है, तो जिस दिन हमें इनकम टैक्स का नोटिस आता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें इनकम टैक्स नोटिस का रिस्पॉन्स करना होता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि अगर मैं इनकम टैक्स नोटिस का रिस्पॉन्स ना करूं तो क्या होगा। इनकम टैक्स नोटिस का रिस्पॉन्स करना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सेक्शन 271 के अंदर आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। साथ ही साथ सेक्शन 276D के अंदर कुछ केसेस में 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो आपको इसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये थे कुछ कारण जिस वजह से आजकल इनकम टैक्स के नोटिस लोगों को आ रहे हैं, और इस केस में आपको क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो ये था आज के लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।